सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं प्रशांत विहार रोहिणी में। और प्रशांत विहार रोहिणी में स्वागत कर रहा हूं आदरणीय राजकुमार गोयल जी का। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं अंकल जी? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। आपकी बागवानी हमें बराबर आप तक पहुंचाने के लिए आतुर रहती है कि मैं आऊं और आपसे मिलूं, और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप बताइए कि अब तक की जो जर्नी रही है उसमें आपको कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव है। और अब जैसे गर्मियाँ दिल्ली में बढ़ रही हैं और धीरे धीरे और बढ़ेंगी, इससे गर्मियों की वजह से कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। और वो चैलेंजेस के लिए या तो एक तो सबसे पहले आपको ग्रीन नेट ऊपर डालना है, जिससे कि आपकी जो सब्जियों में ज़्यादा तेज़ गर्मी ना लगे। दूसरे, इस वक्त चूँकि काफ़ी मच्छर और फ्रूट फ्लाई वगैरह का अटैक होता है, उससे बचाव के लिए भी जैसे हमने ये येलो ट्रैप लगा रखा है, और वो ब्लू वाला ट्रैप भी लगा रखा है, और उसके बाद एक फ्रूट फ्लाई के लिए ये फेरोमोन ट्रैप भी लगाते हैं जी। तो इस तरह से हम बचाव करने की कोशिश करते हैं। उससे भी अगर कई बार नहीं होता है तो जैसे हम एलोवेरा जेल का छिड़काव करते हैं, वगैरह बेसियाना का करते हैं, या नीम ऑयल करते हैं, या एंजाइम सिट्रस एंजाइम का भी करते हैं। सिट्रस एंजाइम 2 ml 1 लीटर पानी में डाल के हम इनके ऊपर छिड़काव करते हैं। तो इस तरह से ये सब ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक से ही सब्जियां हम लगाते हैं, ताकि आप स्वयं देखिए कितना अच्छा सुंदर बहुत ही लग रहा बढ़िया। है। तो क्या असर पड़ता है, जैसे ये स्टिकी ग्लू पैड लगा रखा है तो इसका अब क्या वो प्रभाव असर तो होता यही है? देखिए ना, ये इस पर मच्छर, जी। ये मच्छर जो इसके ऊपर चिपके हुए हैं, अगर वो इस पर ना चिपकते तो हमारे पौधों पे लगते, जी जी। पौधों पे लगते नेचुरली पौधे को ख़राब करते हैं। हाँ जी। तो यही बात है, जो इसी एनिमल फैट में आप देखेंगे कितने मच्छर है इसमें, जी जी। इसमें कितने मच्छर है, कितने ट्रैप हो गए हैं। तो हम्म। इसलिए ये इसमें ना होते तो ये हमारी घिया तोरी पे लगते। अब घिया तोरी पे लगते उसको ख़राब करते, नहीं वो नहीं हुआ तो देखो ये इतने अच्छी घिया बनने लगी है, ये घिया बन रही हैं, घिया बन रही हैं ये, तो ये धीरे धीरे बनेंगी। अगर हम ये ना लगाते कि इसके ऊपर डंक मार जाती मच्छी तो ख़राब हो जाते। शहर में ये भी देखा जाता है अंकल जी कि बहुत सारे लोग गार्डनिंग तो शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटी छोटी जो तरकीब है उस पर वो काम नहीं करते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, तरकीब पर काम तो करना ही पड़ेगा। जी। नहीं करेंगे तो वो सब्जी के उत्पादन नहीं ले पाएंगे। इसलिए ये जो फेरोमोन ट्रैप्स है, या स्टिकी पैड हैं, या जो जेल वगैरह का छिड़काव हम करते हैं एलोवेरा का, वो सब कुछ तो करना होगा। अगर हमें ऑर्गेनिक सब्जियां खानी है, अपने आप को जहर मुक्त रखना है, और अपने बच्चों को सेहत का ध्यान रखना है, तो ये सब काम हमें थोड़ी बहुत मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी। अगर हम वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो देखिए वो जो बाज़ार में सब्जियां मिल रही हैं जिसमें केमिकल ही केमिकल है, जिसको खाने में बीमारियां इतनी बढ़ रही हैं, वो सबसे फिर छुटकारा कैसे मिलेगा? इसलिए वो तो ये करना ही पड़ेगा। अब तक की जो जर्नी रही है खास करके गार्डनिंग में, तो आपने कब से शुरू किया था ये अंकल जी? मुझे लगभग 4 साल हो गए। अच्छा। और ये 4 साल भी जिस वक्त मैं पहले से करता था, जो और भी उससे पहले 5-4 साल से, तो मुझे सक्सेस नहीं मिलती थी। तो धीरे धीरे वो एक बार 4 साल पहले मुझे मिश्रा जी से मुलाकात हुई थी, प्रवीण मिश्रा जी से, किसी जगह पर। तो वो उनकी गाइडेंस में बाद में जैसे जैसे उन्होंने बताया मिट्टी बनाना और किस तरह से हम पौधों को बना सकते हैं, वो सब की वजह से ना प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ती गई। और आज मैं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मुझे लगता है कि मैंने शायद मिश्रा जी से मुलाकात और 2-4 साल पहले हो गई होती तो और भी पहले से करता, लेकिन लगभग 4 साल हो गए आज। तो अब जब पहले करते थे और अब जब कर रहे हैं तो दोनों में अंतर में तो या पहले तो? तो कुछ आता ही नहीं था। जी जी। पहले तो चूँकि बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी बात के, ऐसी जब मर्जी पौधा लगा दिया, जब मर्जी उसकी मिट्टी जैसे मर्जी डाल दी, बाज़ार से ले आए मिट्टी और डाल दी, तो वो तो कुछ भी नहीं था, उसमें तो कुछ भी नहीं था। लेकिन बाद में जब मिश्रा जी से मुलाकात हुई है, तो मिट्टी किस तरह से बनानी है, क्या क्या अनुपात उसमें रहना है, वर्मी कंपोस्ट का, मिट्टी का और नीम खली का, सब कुछ मिला के, उससे फिर धीरे धीरे जो है वो प्रोग्रेस मिली है, मिट्टी अच्छी बनी है, और इस मिट्टी से ही सब कुछ उभरा है। हाँ, ये भी देखा जा रहा है कि आपके आसपास के लोग भी अब प्रेरित हो रहे हैं और वो भी कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, मेरे आप, बराबर में आप आपके देखेंगे पड़ोस तो में भी देख रहे हैं। उन्होंने भी अपना अच्छा
फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं, तो वो अच्छा चल रहा है, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं। तो प्रेरित करने के लिए कुछ आपने तरकीब लगाया था या वो देखकर? हुई है, जी, बातचीत हुई है, तो मैंने कहा भाई आप भी अपना देखिए, उसको लगाइए, लगाने की कोशिश करिए। उन्होंने लगाए हैं, मतलब घिया तोरी भी लगाए उन्होंने ऊपर छत पे इधर। जी जी। तो अभी तो इस वक्त तो नहीं लगाया है, लेकिन फ्लावर्स उनके यहाँ बहुत लगे हुए हैं। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि यदि आप सफल हो रहे हैं तो इसके बाद भी आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं और फिर वो भी करना चाहते हैं? वो करना चाहते हैं बस, लेकिन सवाल ये है कि या तो मैन पावर उनके पास नहीं है, या उनको छत इतनी अच्छी नहीं मिल रही हैं। जिस तरह से भी है कि मल्टी स्टोरेज का सिस्टम हो गया है, वो कोई फर्स्ट फ्लोर पे है, कोई सेकंड फ्लोर पे है, छत किसी के पास है नहीं। इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। ओपन के अंदर में, बिना ओपन के तो सब्जियां बनाना मुश्किल होता है। वो चल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें अवेयरनेस जरूर है। देख रहे हैं कि बहुत सारे फल के भी आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, अमरूद भी है, शरीफा भी है, और क्या क्या एक बार ये थोड़ा बताइए। ये अमरूद है जी, ये अमरूद पे ये देखिए, ये फ्लावर्स आ गए हैं। जी जी। और ये शरीफा है, शरीफे के भी फ्लावर्स आ गए हैं। देखिए ये फ्लावर है, शरीफे का फ्लावर है। तो कभी कुछ फ्रूट भी लिया है आपने? शरीफा लिया है, अच्छा, आया पिछली बार। अच्छा जी। और ऐसे अमरूद तो खैर हर 4-6 महीने में आते ही रहते हैं। जी जी। अमरूद का एक प्लांट है, अमरूद के तो बहुत प्लांट है। और नींबू का ये देखो, नींबू देखो, ये नींबू की नींबू। अच्छा जी, बहुत सारे नींबू देख रहे हैं। नींबू ही नींबू है, मोटे मोटे नींबू है। अच्छा जी। और ये उसका नारंगी का पेड़ है। हाँ, नींबू तो देख रहे हैं बहुत सारे आए हैं अंकल जी। बहुत है, फ्लावरिंग और मोटे मोटे हैं, वो मोटे मोटे मुंडेर पे टंगे हुए हैं, मोटे मोटे। अच्छा जी। हाँ, तो वो नींबू तो बहुत है। सारे हर डाल पे नींबू ही नींबू है, हर डाल पे नींबू ही नींबू है। क्या असर रहता है ये जो लोग बोलते हैं कि हमारे छत पे नहीं होता है, और ये जो आप कर रहे हैं तो उसमें कितना अंतर है? कैसे आप देखते हैं इन बातों को? देखिए धीरे धीरे आएगा, और वो बिना ट्रेनिंग के नहीं आएगा। जी जी। आप अपने घर में कुछ भी करते रहिए, जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी। अभी तो आप किताबें पढ़ते रहिए, तो आपको उससे थोड़ी कोई ज्ञान आएगा। अगर MA BA की डिग्री चाहिए तो नेचुरली आपको स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप वो डिग्री ले पाएंगे। इसलिए वो तो खैर, तो डिग्री का और प्रैक्टिकल का भी थोड़ा असर तो पड़ता ही है, पढ़ के भी, और कुछ अपना प्रैक्टिकल अनुभव वो तो करना ही पड़ेगा। जी जी। जब डिग्री लेंगे तो उसके बाद उसकी वो आपने अमल लाना है। जी जी। किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है, फिर तभी आपको सही नॉलेज आएगी। बिल्कुल। के बिना नहीं आएगा नॉलेज। पढ़ करके एक तरफ चले जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़े दिनों में भूल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बैंगन कितने अच्छे बैंगन, बैंगन भी अच्छे आ रहे हैं। एक बार हम लोग बैंगन को भी और देखेंगे, और घर तक तितलियों को बुलाने का जो ये तरीका है आपका कि फ्लावर्स आपने लगा रखे हैं, ये भी अच्छा है। शहतूत भी लगा हुआ है। अच्छा, थोड़ा शहतूत भी देख लेते हैं। ज़्यादातर गर्मियों के समय में पौधों को चलाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जब आपका एक मैनेजमेंट होता है, पौधों के प्रति एक समर्पण होता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। शहतूत भी निकले हैं, हालांकि 1-2 दिन पहले बारिश हुई है तो इससे कुछ झड़े हैं, गिर गए हैं, तो ये मिट्टी पे पड़े हैं। और शहतूत अच्छे खासे लगे हुए हैं इसमें। शहतूत भी लगे। इधर करेले भी देख रहा हूँ अब डेवलप हो रहे हैं, आ रही है धीरे धीरे। हाँ, अब ये करेला भी फ्लावर और फ्रूटिंग पर है। तो ओवरऑल जो चैलेंज है वो जो 3 साल पहले था वो कम हो गया अंकल जी। वो अब चैलेंज कहाँ, चैलेंज है ही नहीं। हाँ, अब तो चैलेंज है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये चेरी है, चेरी के फ्लावर्स देखिए। अच्छा जी, चेरी के भी फ्लावर्स बहुत शानदार हैं। हाँ जी, चेरी के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो आपने ये बायोडाइवर्सिटी भी तो बना रखा है कि पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट हों, बहुत सारा ऐसा माहौल बना रखा है। फ्लावर चल रहा है, हाँ, उसकी वजह से फ्लावर्स से पॉलिनेटर्स आ जाते हैं। अभी के समय में ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं, जैसे ये आपको देख रहे हैं सनफ्लावर भी आपने लगा रखा है। सनफ्लावर भी लगा रखा है, देखिए सनफ्लावर आ रहा है। बहुत ही शानदार, ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही है। एक बार और नीचे देखते हैं बैंगन को, और बैंगन को देखने के साथ ही हम लोग और भी नई जानकारी लेने के लिए फिर आपसे उपस्थित होंगे। जरूर जरूर जरूर। पौधे हैं, बैंगन कितना बैंगन आ रहा है इसके अंदर, ये देखिए बैंगन ही बैंगन। इसमें तो हर ब्रांच में बैंगन ही बैंगन नजर आ रहे हैं। हर ब्रांच में बैंगन है, देखिए कितने बैंगन बढ़िया। एक ही प्लांट पे। तो ये नए पौधे हैं या पुराने चल रहे हैं? ये पिछले साल के हैं। अच्छा, पिछले साल के हैं। हाँ हाँ, देखिए ये हरा बैंगन है, ये हरा बढ़िया। तो मुझे लगता है बैंगन के आप शौकीन हैं। बैंगन और खास करके टमाटर की यदि हम बात करें तो ये दोनों
बिल्कुल शानदार। अच्छा ये हरा बैंगन है, देखिए कितना बड़ा हो चुका है। जी जी। ऐसे ही हरा कितना बड़ा हो गया। ये मोटा बैंगन है, ये देखिए गोल बैंगन जो भरते का बैंगन होता भरते है। का बैंगन भी है। ये देखिए ये कितना है, भरते का बैंगन है, ये जी, मोटा जी। बैंगन है। बहुत बढ़िया। आपका जो समर्पण है पौधों के प्रति वो भी काबिल तारीफ़ है। और ये भी देखा जाता है कि आप जब कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो कितना टाइम लगता है, दिन भर में कितना समय देते टाइम हैं? मैं इसके अंदर करीब करीब 2-2.5 घंटे देता हूँ। 1 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को, हाँ, इस तरह से देता हूँ। और ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं। टमाटर भी लगे हुए हैं। हाँ, टमाटर ये आ गए हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, बढ़ रहे वाह। हैं। ये टमाटर बढ़ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, इसमें ये गुच्छा लगा हुआ है टमाटर। तो गर्मी के समय में टमाटर को भी मैनेज करना तो मुश्किल होता होगा, तो मुश्किल क्या होता है, करते हैं गर्मी आप? में थोड़ा दिक्कत होती है, हम्म। तो इसके ऊपर शेड डालते हैं। बहुत बढ़िया। गर्मी में इसमें शेड डालते हैं टमाटर। शहरी क्षेत्र में गार्डनिंग करना आसान नहीं है, लेकिन हमारे आदरणीय राजकुमार गोयल अंकल जी इस तरह से गार्डनिंग कर रहे हैं। तो आप भी यदि निराश हो रहे हैं तो ज़रूर से गार्डनिंग की तरफ रुख कीजिए, अपना दिनचर्या बदलिए और कुछ ना कुछ वातावरण को देने का भी प्रयास कीजिए, जैसे कि गोयल अंकल जी कर रहे हैं। प्रशांत विहार से मैं प्रवीण मिश्रा, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप लोग बहुत ध्यान से रहिएगा। अंगूर भी थोड़ा देखते हुए आज विदा लेते हैं। और अंगूर भी यहाँ लगा हुआ है। शहर में अंगूर का उगना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन इन्होंने लगाया हुआ है। ये देखिए ये अंगूर है। दिल्ली जैसे जगह में यदि आपके छत पर अंगूर भी उगने लगे तो आप समझिए कि आप समृद्ध हैं और गार्डनिंग पैशन है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये चीकू है, चीकू भी आ रहा है, वाह, चीकू भी आ रहा चीकू है, है। बहुत बढ़िया, चीकू है ये। बहुत अच्छा। तो आज के लिए यहीं तक। अब हम लोग फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। अंकल जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और इस तरह से दिखाया अपने गार्डन को। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, नमस्कार।